नमस्कार, न्यूज़ बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो एक बार फिर से बीपीएससी का जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर से पटना के गर्दनीबाग में छात्र एकत्रित हुए हैं और ऐसे में इन सबके बीच में एक जो सबसे बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से बीपीएससी छात्रों का समर्थन किया है। यानी कि चिराग पासवान का कहना है कि जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि अगर बीपीएससी छात्रों के समर्थन में चिराग पासवान है तो कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ है। वो री एग्ज़ाम जो बीपीएससी के छात्र हैं वो लगातार कह रहे हैं। लेकिन जब बात आप एलजेपीआर के प्रवक्ताओं से करेंगे तो उनका कुछ और कहना होता है। उनका ये कहना होता है कि हम छात्रों के साथ हैं और हम तो कह रहे हैं कि बीपीएससी जांच कराए और उच्च स्तरीय जांच कराए और री एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन वो गोल गोल घुमाते हैं और बाद में ये कहते हैं हम एनडीए के साथ हैं और हम एनडीए के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जब भी सरकार के खिलाफ कोई बात होती है तो चिराग पासवान उसमें मुखर होकर बोलते हैं और उसमें जो है हमेशा सरकार के खिलाफ ही वो नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जी भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। एस के राजीव जी, यहाँ बात करें तो गर्दनीबाग में फिर एक बार छात्र एकत्रित हुए। चिराग पासवान ने एक बार फिर से छात्रों का समर्थन किया है। किस तरह से देख रहे हैं, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरह से देखें? नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल में चिराग की जो राजनीति का आधार बिहार में रहा है, अगर आप 2020 में देखेंगे तो वो नीतीश कुमार के प्रबल प्रतिद्वंदी और प्रबल विरोधी के तौर पर वो देखे जाते रहे हैं। और यही वजह है कि 2020 में नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा सीट विधानसभा में जीतने का रिकॉर्ड था, वो सिमट करके 40 से 42 सीट पर आ गई। ज़ाहिर है कि नीतीश कुमार की जो एक नीतीश कुमार और चिराग के बीच में जो खाई थी, वो लगातार और चौड़ी होती चली गई और गहरी होती चली गई। और एक बार फिर से कल, हालाँकि उस रिश्तों को पाटने की कोशिश की गई थी चिराग के द्वारा। कई बार वो नीतीश से मिले, कई बार उनका आशीर्वाद लिया, अपने पिता के साथ भी वो गए हुए थे मिलने के लिए। फिर वो उन्होंने नीतीश के विरोध में बयान भी दिया था कई बार कि उनकी नीतियाँ उन्हें पसंद नहीं है। और कल जब चिराग पटना पहुँचे हैं तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा बीपीएससी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि देखिए, बीपीएससी का जो एक ऐसा मामला है जिस मामले पर मैं सरकार के विरोध में खड़ा हूँ। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि भले ही मैं एनडीए का पार्ट हूँ, लेकिन बीपीएससी पर जो सरकार की पॉलिसी है वो पूरी तरीके से गलत है। और अगर वाकई में एग्जाम में कहीं ना कहीं से कुछ त्रुटियां हुई थी, तो ऐसी स्थिति में सरकार को पूरी परीक्षा को रद्द करके और तमाम जो बच्चे थे उनकी परीक्षा फिर से लेनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि मैं विरोध भी करता हूँ इसका। और छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किया, और आपको पता है कि आज भी गर्दनीबाग में जो छात्र हैं वो लोग जमा हो रहे हैं अगली रणनीति तैयार करने के लिए। क्योंकि हालांकि देखिए, अब उसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि अब तो पीटी का रिजल्ट भी आ गया है, मेंस का डेट भी अब आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, तब उसमें कुछ होना नहीं है। लेकिन चिराग ने एक बार फिर से अपनी मंशा जो है वो बता दी है। इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो दूसरा पहलू है, कि कल जब चिराग पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ जमकर की थी। तो अब देखिए एक तरफ कि आप नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप बिहार में जो आपके मुखिया हैं नीतीश कुमार, आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको एक और प्रसंग बताना चाहूँगा इससे जुड़ा हुआ। 14 तारीख को तिला संक्रांति का पर्व था। उस दिन नीतीश कुमार 10 बजे पहुँच जाते हैं चिराग के आवास पर, और चिराग नहीं मौजूद रहते हैं। उनका कोई भी नुमाइंदा वहाँ मौजूद नहीं था, सिर्फ एक राजू तिवारी थे। नीतीश कुमार मुश्किल से 10 मिनट रुकते हैं, रामविलास जी के तस्वीर पर वो फूल चढ़ाते हैं और फिर वहाँ से लौट जाते हैं। और उसके बाद चिराग पासवान भागे-भागे पहुँचते हैं, लगभग 50 कॉल उन्होंने खुद किया मुख्यमंत्री को, लेकिन नीतीश कुमार जवाब नहीं देते हैं। हालाँकि चिराग फिर मिलने नहीं जाते हैं उनसे। तो ये भी देखा जा रहा है कि चिराग और नीतीश कुमार के बीच जो तल्खियाँ हैं, वो कैमरे के सामने भले ही ठीक-ठाक लगे कि नहीं भाई दोनों ठीक हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ हम तो मिला लिए लेकिन दिल नहीं मिला, या फिर दिल तो मिला लिए और दल नहीं मिला। तो वो स्थितियाँ यहाँ पर देखी जा रही है, और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि चिराग जो है वो इस जुगात में लगे हुए हैं कि 2025 में जो चुनाव होना है अक्टूबर-नवंबर महीने में, उसमें वो कम से कम 40 सीट लें। और 40 सीट की उन्होंने बात भी रखी। उन्होंने कहा कि भाई 5 सांसद हैं, तो अमूमन एक लोकसभा में 7 से लेकर के 10-12 तक विधानसभा की सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में 40 तो उनका वाजिब हक बनता है। और अगर 40 वो लेंगे, आप देख रहे होंगे कि मांझी कह रहे हैं हमको भी 40 को चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं हमको भी 40 को चाहिए। तो 120 सीट अगर यही ले लेंगे तो इधर 123 सीट बचता है। और जो पॉलिसी है एनडीए की, और जो मेरे पास जानकारी है कि संभवतः 100-100 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी, और 43 सीट में से इन सब लोगों को दिया जाएगा। चिराग ये नहीं चाह रहे हैं।
तो अगर चिराग आने वाले दिनों में भी नीतीश के साथ उनकी तल्खियाँ बढ़ती हैं, तो फिर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए सोचना बड़ा बाध्य हो जाएँगे मोदी सोचने पर कि आखिर अब क्या किया जाए? क्योंकि अभी भी देख लीजिए आप, मैं पढ़ रहा था आज का अखबार, तो उसमें नीतीश कुमार ने कल कटिहार में नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले के बिहार को याद कीजिए, और अभी तो केंद्र सरकार झोली में भर-भर करके पैसे बिहार को दे रही है। यानी कि नीतीश जो है वो अपनी लॉयल्टी बता रहे हैं केंद्र सरकार के साथ। चिराग भी बता रहे हैं मोदी के साथ, लेकिन यहाँ समस्या जो है वो चिराग बनाम नीतीश के बीच में है। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि एनडीए जो है वो उसमें बड़े-बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग उसमें हैं, तो निश्चित तौर मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसके बाद अब आपको लिए चलते हैं थोड़ा-सा और जो आने वाले दिनों में जो राजनीति होगी। देखिए बिहार में, पूरे देश में आप अगर देखेंगे तो इस बार 2025 का जो लोकसभा चुनाव आया था, उसमें लगभग 1.5 करोड़ के करीब जो है वो नए वोटर जुड़े हैं, जो यूथ हैं। बिहार में उनकी जो संख्या है वो लगभग 35 लाख के करीब है। तो उस 35 लाख वोटरों पर भी नज़र है चिराग पासवान की। और जो लड़के बीपीएससी में फॉर्म भरे हैं, तो उसमें तो चूँकि 4 लाख भरे थे, उसमें आपको पता है कि 3,82,000 का रिजल्ट आया हुआ था। बाद में और भी लोग जो थे वो अपीयर हो गए थे। तो उस पर भी निशाना है चिराग का कि भई अगर हमारे साथ 30-35 हज़ार छात्र भी आ जाते हैं डिफरेंट अलग-अलग जगहों से, तो हमारे लिए एक बड़ा वोट बैंक हो जाएगा। तो यही वजह है कि इसको आप कह सकते हैं कि नीतीश और चिराग के बीच जो तल्खियाँ हैं वो अपनी जगह पे है। दरअसल में चिराग चाहते हैं कि युवाओं के सहारे, उन्होंने एक नारा भी दिया था बिहार को लेकर के, ठीक है ना, कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो बिहारी फर्स्ट कौन? हम भी बिहारी हैं, आप बिहारी नहीं हैं, और भी लोग बिहारी हैं यहाँ, ठीक है ना। तो जो बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया था उसमें भी वो युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, युवाओं की भागीदारी को वो बताना चाहते हैं, और यही वजह है कि चिराग पासवान ने पटना पहुँचते ही कल ये बड़ा बयान दिया है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, चिराग पासवान अमूमन ये देखा जाता है, ये नया नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हैं। ये अक्सर देखा गया, पिछली बार लोकसभा में भी देखा गया, नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों पर वो हमेशा सवाल उठाते रहे कि हमें नीतीश कुमार की नीतियाँ सही नहीं लगती हैं। लेकिन ऐसे में घाटा तो एनडीए को होगा ना, अगर तल्खियाँ बढ़ेंगी तो घाटा तो एनडीए को होगा, और वोटर्स कटेंगे, जो एनडीए के जो वोटर्स हैं, जो कोर वोटर हैं, वो इधर उधर खिसक के फिर दूसरी पार्टी की तरफ देखेंगे भाई, कि चलो दूसरी पार्टी देखते हैं, इनको देंगे तो ये इससे नाराज है, इनसे नाराज है, तो रह कहाँ जाएगा कोई चीज़ फिर। यहाँ पर तो नीतीश कुमार को हमने नहीं देखा, या नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं देखा है कि वो चिराग के खिलाफ या चिराग के पार्टी के खिलाफ कोई बयान देते हैं। अमूमन हमेशा चिराग पासवान के ही तरफ से ये बयान क्यों आता है? क्या चिराग पासवान ये दिखाने की बार-बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं जी देखिए हम नीतीश कुमार से ऊपर है, यहाँ पर हमारी पार्टी नीतीश कुमार से ऊपर है, और हमारी पार्टी है तभी एनडीए है, अगर हमारी पार्टी नहीं होगी तो एनडीए नहीं होगी? मनीष जी, मैं आपको थोड़ा अतीत में लिए चलता हूँ। लोकसभा के चुनाव को याद कीजिए, आप भी रांची में थे वहाँ। उस समय भी सीट शेयरिंग से पहले इसी तरीके का विवाद बिहार में हुआ था, और ये कहा जा रहा था कि इसका फ़ायदा महागठबंधन को मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से 30 सीट पर बिहार में जो है वो एनडीए चुनाव जीती। तो ये जो तल्खियाँ हैं, वो तल्खियाँ तब तक ही हैं जब तक कि सीट का बँटवारा नहीं होता। जैसे ही सीट का बँटवारा होगा और जैसे ही एक लेकिन दिलीप जायसवाल तो कह रहे हैं सब कुछ हो चुका है, सब बँटवारा हो चुका है, जब मांझी का बयान आया था। देखिए, दिलीप जायसवाल कहने के लिए एक है ना कि दिल बहलाने को गाली भी ये ख़्याल अच्छा है। तो दिलीप जायसवाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बीजेपी में किसी भी स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष की इतनी औकात नहीं है कि वो बता देगा कि पार्टी में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि जो भी नीतियाँ बनती हैं वो केंद्र से बनती हैं। तो दिलीप जायसवाल मीडिया से वो क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं सब कुछ फाइनल हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, ये भी तय है। क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है, अभी सभी दलों के नेता जो हैं वो निकले हुए हैं। तो देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए वोटरों पे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा मनीष जी। अभी हाल के दिनों में एक एडीआर की रिपोर्ट आई थी, आज से 5 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था। तो उसमें ये दिया गया था कि 2.1% लोग जो हैं वो जाति के आधार पर उन्होंने वोटिंग की है। 1.4% लोग जो हैं उन्होंने धर्म के आधार पर वोटिंग की है बिहार में, और बाद बाकी जो लोग हैं उन्होंने काम के आधार पर वोट किया है। तो अगर आप 4% 5% लोगों को छोड़ भी देते हैं तो 95% लोग जो हैं वो काम के आधार पर वोट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इससे मतलब है कि भाई चिराग क्या बोल रहे हैं, नीतीश क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर कद की आप बात करेंगे तो चिराग चूंकि अभी राजनीति में बच्चे हैं, नीतीश कुमार उनके पिताजी के कंटेम्परेरी हैं, समकालीन है। तो नीतीश कुमार की राजनीति और चिराग की राजनीति में कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। तो चिराग अगर नीतीश की राह पर चलने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। अगर वो नीतीश का विरोध करके सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, तो बिहार मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा,
और एनडीए भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2020 की रणनीति कुछ और थी। उसमें कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने चिराग को जो है वो बैकअप दिया था। इस बार की रणनीति कुछ और है। इस बार नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार उनके हाथ से जाए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि चिराग जो बयान दिए हैं बीपीएससी को लेकर के, उस पर भी, और आपका सवाल था कि जेडीयू की तरफ से चिराग पर कई बार पलटवार किया गया है। अब नीतीश कुमार यहाँ अगर चिराग का विरोध करते, फिर चिराग का कद बढ़ जाएगा। अभी हम इस अभी बात कर रहे हैं, अभी कुछ हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, उस समय तो काफी दिया गया बयान, लेकिन अभी इस बीच में नहीं दिया गया तो है। इस बीच में तो चिराग ने भी कोई बयान नहीं दिया था। इस बीच में तो चिराग ने सपोर्ट किया, नीतीश कुमार का जाकर पैर छुए, विधिवत फोटो रिलीज करते हैं। बीपीएससी को लेकर लगातार वो हमलावर रहे। नहीं, बीपीएससी को लेकर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक यूथ का वोट बैंक जो है उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन बाद बाकी मुझे नहीं लगता है कि, और नीतीश कुमार तो कोई नोटिस लेते नहीं। नीतीश की एक बड़ी विशेषता है मनीष जी, क्योंकि मैंने उनको लंबे समय तक कवर किया है पटना में। नीतीश कुमार से अगर आप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर सवाल पूछेंगे तो जवाब बहुत कम देते हैं। उनका ये कहना होता है कि भाई मैं क्यों जवाब दूं, मैं अगर लालू यादव की चर्चा करने लगूंगा तो लालू यादव तो राजनीति में, बिहार की राजनीति में मृतप्राय हो चुके हैं, वो फिर से अचानक जिंदा होंगे। इसीलिए वो देखते होंगे, अभी कल भी उन्होंने बयान दिया है विपक्ष को लेकर के। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार में कोई काम होता था, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति की बड़ी विशेषता है कि वो सामने वाले पर वार भी करते हैं, प्रहार भी करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लेते हैं। तो एक पंक्ति है, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो क्या खूब कहा है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने। तो यहाँ पर देखिए बात यही है कि चिराग पासवान लगातार जो है वो सरकार के जो नीति है और सरकार के खिलाफ कोई ना कोई बयान देते अक्सर अब नजर आ जा रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार के खिलाफ। देखिए बीपीएससी को लेकर वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से मुखरता से वो बीपीएससी के छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि सरकार इसको लेकर किस तरह से आगे आती है और सरकार का जो रणनीति एलजेपीआर के प्रति क्या है, एनडीए को लेकर अब क्या होगा, क्या समझाने की कोशिश की जाएगी चिराग पासवान को, क्या कोई बातचीत होगी, या फिर अब जेडीयू की तरफ से भी चिराग पासवान को लेकर कोई बयान आ सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मुझे और एसके राजीव को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।